सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मान लीजिए अगर कोई शख्स खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने में उसको परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो उस सूरत में वह क्या करेगा। हम किताब के हवाले से आइए जानते हैं। पहले हेडिंग में देख लें, बीमार की नमाज, यानी बीमार शख्स रहता तभी तो नमाज पढ़ने में दिक्कत और परेशानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स बीमारी की वजह से खड़ा न हो सकता हो वह बैठ कर नमाज पढ़े, बैठे बैठे रुकू करे, यानी आगे को खूब झुक कर सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे और फिर सीधा हो जाए और फिर जैसे सजदा किया जाता है वैसे सजदा करे। और अगर बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो चित लेट कर पढ़े। चित लेट कर पढ़े यानी कि सीना को ऊपर करेगा और पीठ नीचे रहेगा, जिस तरीके से हर इंसान सोता है उसी तरीके से, यानी चित लेट कर पढ़े। इस तरह लेटे कि पाँव किबला की तरफ हों और घुटने खड़े रहें और सर के नीचे तकिया वगैरह कुछ रख ले ताकि सर ऊंचा हो जाए, सर ऊंचा हो कि मुंह किबला के सामने हो जाए। और रुकू और सजदा इशारा से करे, यानी सर को जितना झुका सकता है उतना तो सजदा के लिए झुकाए और उससे कुछ कम रुकू के लिए झुकाए। यानी कि अगर जो सो करके लेट करके नमाज पढ़ रहा है उसका सर जितना झुक रहा है, पूरा अगर सर झुक रहा है तो पूरा सर सजदा के लिए झुकाएगा और उससे सजदा जितना किया था उससे थोड़ा सा कम रुकू के लिए झुकाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है इसी तरह, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह दाहिनी या बाएं करवट पर भी किबला को मुंह करके पढ़े। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसी तरह दाहिनी या बाएं करवट पर भी किबला को मुंह करके पढ़ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आदमी लेट करके नमाज पढ़ रहा है तो उसको दिक्कत परेशानी तकलीफ़ हो रही है, जैसे पीठ पर चोट लगी है, सो करके नमाज पढ़ रहा है तो दिक्कत परेशानी हो रही है, तो दाहिने करवट लेट कर नमाज पढ़े लेकिन मुंह काबा शरीफ की तरफ होना ज़रूरी है। या बाएं करवट भी लेट करके नमाज पढ़ सकता है लेकिन उसका चेहरा, उसका मुंह काबा शरीफ की तरफ होना ज़रूरी और लाजमी है। अब साथ ही साथ मैं आप सभी हजरात को एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सुबहान रब्बियल अज़ीम, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है इसके अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम। यहाँ पर जो सुबहान रब्बियल अज़ीम लिखा हुआ है, ऐन ज़ो या मीम लिखा हुआ, यानी अज़ीम, ये मखरज से कहा जाता है। मखरज से अगर आदमी नमाज पढ़ने, यानी आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने में अगर कहीं मखरज मिस्टेक हो जाती है, गलती कर देता है इंसान नमाज पढ़ने वाला, तो माने बदल जाता है तो नमाज नहीं होती है। अगर कोई शख्स इस तरह सुबहान रब्बियल अज़ीम अदा नहीं कर पा रहा है तो किताबों में ये मज़कूर है, लिखा है कि अगर आदमी सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं कर रहा है, उससे अदा नहीं हो पा रही है, तो वह सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेगा। सुबहान रब्बियल करीम पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी क्योंकि किताबों से साबित है। एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि इसका क्या मतलब होगा कि उसका पाँव किबला की तरफ हो और घुटने खड़े रखे। इसका मतलब आप सोचते होंगे कि काबा शरीफ की तरफ पैर करना बेअदबी है, अदब के ख़िलाफ़ है, मना है, लेकिन यहाँ इजाज़त क्यों दी जा रही है। यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है पाँव किबला की तरफ हों और घुटने खड़े रहें। किबला शरीफ की तरफ पाँव इजाज़त दी जा रही है पाँव करने को, लेकिन साथ ही साथ ये भी कही जा रही है कि घुटने खड़े रहें। जब घुटने खड़े हो जाएंगे तो उसका पैर काबा शरीफ की तरफ नहीं होगा बल्कि ज़मीन की तरफ हो जाएगा। तो ये रहा बीमार की नमाज। आप हजरात इसको गौर से सुन करके नमाज इस तरह से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको नमाज पढ़ने में इस तरीके से किसी किस्म की कमी हो रही है तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे SMS करके पूछ सकते हैं, हम आप हजरात को ज़रूर बताएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।